बोलने की आदत बनाओ, क्योंकि सच्चाई नेकी की राह दिखाती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। लिहाजा सच बोलना सीखें और झूठ बोलने से गुरेज करें। मजाक ज़रूर कीजिए, मगर इतना ध्यान रखना चाहिए कि मजाक करने और मजाक उड़ाने का फ़र्क आपको मालूम हो। इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लगते हैं, लेकिन कौन सा लफ्ज़ कहाँ बोलना है, ये सीखने में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। लिहाजा अल्फाज का चुनाव बहुत सोच समझ कर किया करें। ज़मीर जाग ही जाता है अगर जिंदा हो, कभी गुनाह से पहले, कभी गुनाह के बाद। और अगर किसी शख्स का ज़मीर नहीं जाग रहा, तो समझ जाएं कि उसका ज़मीर मर चुका है। सच तो यह है कि जिन्हें आप बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं, दरअसल वो आपकी हरकतें नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। और आज के दौर में तो किसी को बेवकूफ़ बिल्कुल भी मत समझे। जब तुम पर बुरा वक्त आए तो ये मत देखना कि कौन तुम्हारे काम आया, बल्कि ये देखना कि कौन तुम्हें छोड़कर चला गया। अपनी ज़ात को समंदर की तरह बनाओ, जो अपने अंदर बहुत कुछ लेने के बावजूद ऊपर से बिल्कुल पुरसकून होता है। इसलिए कहते हैं ना कि मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका। हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और खामोश रहने की वजह हर कोई नहीं समझ सकता। अल्लाह को दिल और ज़ुबान का सख्त होना पसंद नहीं, इसलिए दोनों को बगैर हड्डी के बनाया है। दिल मोहब्बत से नरम होगा और ज़ुबान इखलाक से। किसी का बुरा चाहने से पहले ये भी सोच लें कि आप भी इस दुनिया में रहते हैं, लिहाजा कभी भी किसी का बुरा मत सोचें और ना ही चाहें। हर किसी के बारे में अच्छा गुमान करें। अगर कभी किसी चीज़ का गुरूर आने लगे तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो, वहाँ आपसे भी बेहतर इंसान मिट्टी के नीचे दफन है। मैं तो अक्सर लगाती हूँ, आप भी लगाया करें, क्योंकि कब्रिस्तान के अंदर जब भी आप जाते हैं तो आपको ये महसूस होता है कि एक दिन हमने भी यहीं पर ही आना है। अगर खुश रहना है तो 2 चीज़ें भूल जाओ, वो बुरा सलूक जो किसी ने तुम्हारे साथ किया और वो अच्छा अमल जो तुमने किसी के साथ किया। इसलिए कहा जाता है नेकी कर दरिया में डाल। शीरीं कलाम और नरम ज़ुबान इंसान के गुस्से की आग पर पानी का सा असर रखती है। लिहाजा अगर 2 लोगों के दरमियान झगड़ा हो रहा है और वो गुस्से में बात कर रहे हैं तो एक को चाहिए कि प्यार से बात करे, दूसरे इंसान का गुस्सा खुद ही ख़त्म हो जाएगा। अपनी उम्र और अपने माल पर कभी एतबार न करना, क्योंकि जो चीज़ गिनती में आ जाए वो लाज़मी ख़त्म होने वाली है। ना ही गरूर करें। इंसान हमेशा अपने इखलाक से ही पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। इसलिए अपना इखलाक सबसे आला बनाएं, बेहतर नहीं बेहतरीन बनकर दिखाएं। अपने से कमज़ोरों के साथ किया जाने वाला सलूक इंसान का असल इखलाक होता है, क्योंकि बड़े लोगों के आगे झुकना आसान है, लेकिन गरीबों के साथ शफकत से पेश आना मुश्किल है। बुरे शख्स के लिए कभी भी बुरे मत बनो। बुरा शख्स बहुत जल्द अपने अंजाम का बदला खुद पा लेता है। लिहाजा आप अच्छे रहें। अगर आदमी की अकल दुरुस्त होती तो वो अपने राज की बात ऐसे लोगों को कभी ना बताता जो दूसरों के राज उस पर जाहिर करते हैं। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही कुछ देता है जो उसके पास होता है। लिहाजा सबको इज्जत देना सीखें। खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत बदल देता है और खूबसूरत इखलाक इंसान की ज़िंदगी। अच्छे के साथ अच्छे रहो, लेकिन बुरे के लिए बुरे मत बनो, क्योंकि तुम पानी से कीचड़ साफ कर सकते हो, पर कीचड़ से कीचड़ नहीं। अगर तुम अपने तकब्बुर को तोड़ना चाहते हो तो किसी गरीब को सलाम किया करो, इससे आपके अंदर गरूर पैदा नहीं होगा। माफ़ी से बड़ा कोई अच्छा अमल नहीं है। तुम लोगों को माफ़ करो ताकि अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमाए, क्योंकि माफ़ करने से दिल साफ होता है। इसलिए दूसरों को माफ़ किया करें। आदतें शुरू में कच्चे धागे की तरह होती हैं, मगर बाद में ये लोहे की तारों की मानिंद होती हैं, जिनमें इंसान जकड़ जाता है। लिहाजा कभी भी किसी चीज़ की आदत मत डालें, क्योंकि ये आदत आपको उस चीज़ की आदी बना देती है। अच्छी नीयत वालों को सुकून ढूंढना नहीं पड़ता, इनके दिल किसी निखरी सुबह की तरह पुरसुकून होते हैं, और बेशक सुकून तो सिर्फ अल्लाह पाक के जिक्र में है। आई होप यू लाइक द वीडियो। इन तमाम अक़वाले ज़रीन में आपको कौन सा ज़्यादा सबसे पसंद आया वो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।